हेलो दोस्तों, एसजे कहानी सागर में आपका स्वागत है। आज की हमारी कहानी है इंतज़ार। ऋचा दनदनाती हुई तेज कदमों से विक्की के घर में प्रवेश किया, पर सामने विक्की की मम्मी, पापा, दादी को देखकर उसकी चाल थोड़ी धीमी पड़ गई। उसने सबको नमस्ते कहा और पूछा, आंटी विक्की कहाँ है? विक्की की माँ ने गुस्से से मुंह बनाते हुए विक्की के कमरे की तरफ हाथों से इशारा कर दिया। ऋचा बेझिझक विक्की के कमरे में चली गई। विक्की की दादी ने कहा, बहू देख रही हो लड़की के चाल चलन, अपने होने वाले ससुराल में कैसे बेटोक दनदनाती हुई चली आई, ना लाज ना शर्म। विक्की के पापा ने कहा, अम्मा मुझे भी ये रिश्ता कहाँ मंजूर था, पर बच्चों की जिद के आगे माँ बाप को तो हार मानना ही पड़ता है। विक्की की माँ ने कहा, इसका मतलब दिल से कोई भी नहीं चाहता कि ऋचा हमारे घर की बहू बने, पर हम सब मजबूर हैं क्योंकि हमारा बेटा विक्की दिल से ऋचा को चाहता है। अम्मा ने कहा, चल बहू दरवाजे के बाहर खड़े होकर कान लगाकर सुनते हैं, आखिर इतनी भी क्या जल्दी है इस लड़की को कि मुहूर्त निकाल कर सगाई तक का इंतज़ार नहीं कर सकती। विक्की के पापा ने कहा, यह सब तो गलत बात है, पर अब जब दोनों सास बहू ने ठान लिया तो तुम लोग तो मानोगे नहीं। मैं चला, मुझे इस झमेले में नहीं पड़ना है। दोनों सास बहू विक्की के कमरे के बाहर कान लगाकर खड़ी हो गईं। अंदर ऋचा विक्की से कह रही थी, विक्की दिल से चाहते हो ना? हाँ ऋचा, यह कोई पूछने वाली बात है? हमारे प्यार की गवाही तो सारा कॉलेज देता है, और अब मैंने तो अपने मम्मी पापा को भी बताकर तुम्हारे घर तुम्हारा हाथ मांगने के लिए भेज दिया है। विक्की तुम मुझे दिल से चाहते हो, ये वजह काफ़ी है तुम्हारे लिए मुझसे शादी करने के लिए। पर मैं क्या चाहती हूँ, मेरा दिल क्या चाहता है, ये जानना नहीं चाहोगे तुम? बताओ ऋचा, दिल चाहता क्या है तुम्हारा? विक्की तुम जानते हो कि मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। यूँ पढ़ाई पूरी कर सिर्फ अपने बारे में सोचकर तुमसे शादी कर लेना क्या मेरे लिए उचित रहेगा? आत्मनिर्भर बनकर अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती हूँ। अपने माता पिता को सम्मान की ज़िंदगी देना चाहती हूँ, ताकि कभी उन्हें यह ना लगे कि उन्होंने एक बेटे को नहीं बेटी को जन्म दिया। तुम ही बताओ विक्की, क्या सिर्फ तुमसे शादी कर मेरे माता पिता को सम्मान की ज़िंदगी मिल जाएगी, उनका आने वाला कल सुरक्षित हो जाएगा? तुम्हारा दिल चाहता है कि मैं तुम्हारी पत्नी बनूं। मेरे मम्मी पापा का दिल चाहता है कि उनकी बेटी का ब्याह अच्छे परिवार में हो जाए, पर मेरा दिल नहीं चाहता कि मेरी पहचान सिर्फ बेटी के बाद पत्नी बनने तक सीमित रह जाए। इसलिए मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि तुम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाओ, किसी और का हाथ थाम कर। मेरे सपने अभी अधूरे हैं। जब तक मेरे सपने पूरे नहीं होते ना, मेरे दिल में कोई और चाहत नहीं होगी। ऋचा, मैंने तुम्हें दिल से चाहा है, और प्यार कभी कुर्बानी लेता नहीं देता है। अब ये तुम्हारे दिल की ही नहीं, मेरे दिल की भी चाहत है कि तुम आत्मनिर्भर बनो और अपने माता पिता का सहारा बनो। अपने प्यार पर मुझ पर भरोसा रखना। मैं उम्र भर तुम्हारा इंतज़ार करूँगा, और जब भी मेरी ज़रूरत हो बेझिझक पुकार लेना। सारी बातें सुनकर अम्मा और विक्की की माँ ने दरवाजे को धक्का दे कमरे में घुसी और कहा, बेटा पहले हम सिर्फ तुम्हें बहू बनाने के लिए इसलिए तैयार हुए थे क्योंकि विक्की तुम्हें दिल से चाहता था, पर अब हम सब दिल से चाहते हैं कि तुम हमारे घर की बहू बनो। जो बेटी अपने माता पिता के सम्मान का ख्याल रखती है, वही बहू बनकर अपने ससुराल के मान सम्मान का भी ख्याल रखेगी। कोई बात नहीं बेटा, तू अपना वक्त ले और अपनी काबिलियत साबित कर। विक्की के साथ साथ हम सब भी तेरा इंतज़ार करने के लिए तैयार हैं।